ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आपका हार्दिक स्वागत आज के सेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रियल नॉन वायलेंस और भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का 3rd वर्स हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। लोग समझते हैं कि अहिंसा मतलब का गलत अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में, इसलिए भगवद गीता को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो आज हम समझेंगे कि अहिंसा का मतलब क्या होता है। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि गांधी जी ने जो सिखाया है वही केवल अहिंसा नहीं है कि एक किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उसको उलट के वार ना करें, ये अहिंसा नहीं कहलाया। ये तो एक लोअर प्रिंसिपल है अहिंसा का। लेकिन क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर अहिंसा को हम डिफाइन करेंगे, वो शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए आप देखो, भगवान कृष्ण, अर्जुन भी तो अहिंसा की बात कर रहे हैं जो गांधी जी की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उनको डांटा अर्जुन को, है ना। तो क्या है अहिंसा, उसको समझेंगे आज। आइए, भगवद गीता का सेकंड चैप्टर का 3rd वर्स। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, क्लैव्यम स्मः धर्म गमः पार्थ नैतस्त्वपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोस्ति परन्तप। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं इनको, अर्जुन को, हे प्रथापुत्र। प्रथापुत्र मतलब प्रथा बोला जाता है किनको, कुंती महारानी को, अर्जुन की माँ को, इसलिए प्रथापुत्र, इसलिए अर्जुन को इंगित किया जा रहा है। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। मतलब भगवान एक तरीके से उनको इतना डांट रहे हैं, इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं उनको। आप सोचो, इस हीन नपुंसकता केवल जेंडर से ही नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है तो भी वो भी क्या है, वो इम्पोर्टेंट ही कहा जाए। इसलिए भगवान इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो अर्जुन, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। है ना। अब देखो, अब भगवान देखो, अब जनरल कोई व्यक्ति सोचेगा तो, इसलिए लोग भगवत गीता को अप्रिशिएट नहीं करते। बोले भगवत गीता तो हिंसा सिखाती है। देखो, भगवान कृष्ण ने मोटिवेट किया अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए। है नहीं। तो हिंसा और अहिंसा में आज डिफरेंस समझेंगे, क्या है रियल क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे चेक किया जाता है।
जिसकी वजह से लोग जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है उसको ही गलत समझ बैठते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या समझे है नहीं। तो परपट में प्रभुपाद बताते हैं द रियल वॉयलेंस के बारे में ही। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। मतलब भगवान कृष्ण की कौन सी बुआ थी, कुंती महारानी। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। क्षत्रिय का मतलब है कि वो अपने धर्म के लिए, क्षत्रिय का मतलब है कि वो जनता की प्रोटेक्शन करे, गलत कार्यों से, गलत लोग जो युद्ध कर रहे हैं उनको सफाया करे उनका, और सही चीजें स्थापित करे समाज में, और ऐसे अपद्रवी से ऐसी जनता का सुरक्षा करे। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है क्षत्रिय। अब बताओ, कोई गलत व्यक्ति चैलेंज करेगा युद्ध करो मुझसे, हम बोले नहीं नहीं हम युद्ध नहीं करना चाहते, है ना, तो क्या कहा जाएगा इम्पोर्टेंट ही तो बोला जाएगा उसको। बताओ, अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करना पड़ेगा उसको यहाँ पर, इसलिए भगवान बोल रहे हैं उसको यहाँ पर। तो केवल अगर वो ऐसा नहीं करता, लोगों को नहीं बचाता, तो वो नाम का क्षत्रिय, केवल कायर है वो, क्षत्रिय नहीं। क्षत्रिय के नाम पर कलंक है वो। और यदि ब्राह्मण पुत्र पवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। तो आजकल जितने भी ब्राह्मण है वो कहते हैं नाम के ब्राह्मण हैं, जन्म से ब्राह्मण है और क्लेम करते हैं हम ब्राह्मण हैं। मूर्ख लोग हैं सारे के सारे, अपने कर्तव्यों का पालन तो करते नहीं और अपने ब्राह्मणत्व के ऊपर लड़ते हैं, है नहीं। अब देखो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, मांस खाते हैं आजकल। जो कार्य नहीं है ब्राह्मण के वो सारे कार्य करते हैं ब्राह्मण, शूद्र की तरह काम करते हैं। तो क्या है कि ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण है, बस ना, ब्राह्मण के नाम पर ही कलंक है। ब्राह्मण के कार्य हैं भगवान के बारे में अध्ययन करना और लोगों को उसके बारे में ज्ञान देना। ये पहली दो क्राइटेरिया है ब्राह्मण की। ये कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सारे कार्य में लगे हुए हैं सारे ब्राह्मण। और जन्म से ब्राह्मण बोल रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, यानी ब्राह्मण तो नाम के ब्राह्मण है केवल। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यही नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाएं। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र थे और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उनके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अब यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है आपको, नॉन वायलेंस क्या है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। कर्तव्य, यहाँ पर अर्जुन अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, इसलिए उसको ये क्या है, ये उसके लिए क्या है, वायलेंस है। वायलेंस कर रहा है, अगर युद्ध नहीं करेगा तो वायलेंस हुआ। क्यों? क्योंकि उसका कार्य है लोगों को बचाना गलत लोगों से। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। इसलिए आप देखो भगवान ने सेकंड चैप्टर के सेकंड वर्ष और आज सेकंड वर्ष के थर्ड वर्ष दोनों में ही अर्जुन को अप्रिशिएट नहीं किया, डांटा। गलती की, गलती कर रहे हो तो ये डांटा उसको। तो क्या मूर्खों की तरह बात करते हो अर्जुन, युद्ध करो, ये सही अहिंसा है, अपना कर्तव्य है आपके लिए। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है। वह केवल इसीलिए तो युद्ध भूमि छोड़ रहा था क्योंकि भीष्म पितामह उसके गुरुजन हैं, द्रोणाचार्य हैं, उनसे युद्ध लड़ना पड़ रहा है। किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसा व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए।
इसलिए अर्जुन ने ये तथाकथित अहिंसा का क्या किया, परित्यागी किया। आप देखो लास्ट में क्या हुआ, समझ में आ गया कि युद्ध करना है मुझे। ऑल दो अर्जुन तो हम सबके लिए भगवत गीता बुलवा रहे हैं, है ना, वो तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन फिर भी हमको ये समझना चाहिए कि रियल रियल नॉन वायलेंस है क्या। तो अब आप यहाँ पे समझो, ये यहाँ से प्रारंभ होता है। सबसे पहले हम भगवान के अंश हैं और हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। हम आत्मा हैं और आत्मा का कर्तव्य क्या है, यही रियल अल्टीमेट ड्यूटी है आत्मा कि भगवान की सेवा करनी। ये हमारा असली कर्तव्य है। अब ये कर्तव्य अगर हम नहीं कर रहे, अभी यही डेफिनेशन आप देख रहे थे ना, इस डेफिनेशन ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, ये कहीं पर भी काम करेगी पूरे संसार में। ये कर्तव्य है इस आत्मा का, और अगर इस कर्तव्य के लिए हम कार्य नहीं कर रहे तो कुछ भी करें हम क्या कर रहे हैं, हिंसा ही कर रहे हैं अपने प्रति, आत्मा के प्रति क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। तो अब आप देखो इस डेफिनेशन के हिसाब से हर कोई व्यक्ति हिंसक है। क्यों? क्योंकि वो केवल अपने शरीर के लिए कार्य कर रहा है, और जबकि हम कौन है, आत्मा है। आत्मा के का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये है आत्मा का कर्तव्य। अब आप देखो इस संसार में कितने लोग हैं जो अपने आत्मा के कर्तव्य के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई नहीं। माइन्यूटली 0.0001% महिला पूरे संसार में। अब आप देखो इतने सारे लोग क्या हिंसक हैं। युद्ध में चांटा मारना या केवल हिंसा नहीं है ना, लोग गलत समझ लेते हैं, इन सारे डीप मीनिंग है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ेंगे समझेंगे तब पता चलेगा ना कि क्या है हिंसा, है हिंसा में अंतर क्या है, वास्तविक हिंसा अहिंसा क्या है? अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, और राजा का कर्तव्य क्या है, आजकल देखो आज जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो भी क्या है, हिंसक ही हैं सारे, हैं। राजा का कर्तव्य क्या है? राजा का कर्तव्य है कि जनता को भगवान ने जो उद्देश्य दिया है मानव समाज को, उसके लिए प्रेरित करना। आप देखो कितने नेता हैं जो प्रेरित करते हैं समाज को भगवान की ओर मोड़ने के लिए, भगवान से दूर हटाने के लिए जरूर प्रेरित करते हैं, है नहीं तो क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं सब। तो अब सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को कर्तव्य ही नहीं पता अपना, इसीलिए तो कंफ्यूज थे हिंसा अहिंसा के चक्कर में। तो पहले अपने कर्तव्य को तो समझें, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसी में कंफ्यूज है लोग। हैं, लोग क्या समझते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ईट स्लीप एंड बी मैरी, खाओ पियो सो बस मौज करो। लोग इस सिद्धांत पर जी रहे हैं, उनका जीवन का उद्देश्य नहीं क्लियर है क्या है। तो क्या है, हिंसा हिंसा तो दूर की बात है, पहले पहले अपने जीवन का उद्देश्य तो क्लियर करें, क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य। है ऐसे ऐसे उद्देश्य बना के बैठे हैं क्या क्या, कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है पूरे संसार में, है ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। या फिर ऐसे ऐसे मतलब नॉनसेंस एम अपने जीवन के बना रखे लोग, तो क्या होगा, एक कंफ्यूजन होगी सोसाइटी में, और क्या होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले इन शास्त्रों जो कि भगवान ने हमको दिए हैं, इन शास्त्रों को पढ़ के, इन शास्त्रों को प्रमाणित गुरु प्रमाणित टीचर के निर्देशन में पढ़ के समझ के, सबसे पहले हम ये कन्विंस हों कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और ये इन शास्त्रों में भगवत गीता सब में दिया हुआ है क्लियरली, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं
ये सारी जीवात्माएं मेरी अंश हैं। ममे मानसो, मेरी अंश हैं। भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं। अब उनकी अंश हैं तो अंश का क्या कर्तव्य है? उनकी सेवा करना। आप देखो किसी भी गाड़ी के पुर्जे का, गाड़ी के किसी भी पुर्जे को गाड़ी से निकाल दीजिए, है नहीं, कोई वैल्यू होगा उसका? कोई वैल्यू नहीं करने वाला। लेकिन वही पुर्जा अगर गाड़ी में लगा हुआ है तो गाड़ी जितनी कीमत रहेगी उसको उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा, है कि नहीं? उसी तरीके से जब तक हम भगवान के अंश हैं और उनकी सेवा नहीं करेंगे तो हमारा कोई वैल्यू नहीं होगा। इसीलिए तो आप देखो, इस संसार में इतनी करोड़ों लाखों जन्मों से हम इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परेशान है, इसी संसार में, जेल रूपी संसार में, है कि नहीं? और जिस दिन हम भगवान की सेवा करना, अपना कर्तव्य का पालन करना स्टार्ट कर देंगे, उसी दिन से हम इन जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। ये उपाय दिया गया है शास्त्रों में। ये उपाय कोई व्यक्ति इन्वेंट नहीं कर सकता। हम सोचते हैं हाँ वैज्ञानिक लोग बड़ा बना देंगे, हाँ थोड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे आपको, है ना। जैसे मान लो सफेद बाल हो गए आपको, तो डाई डाई इन्वेंट कर देंगे बस आपके लिए। डाई से आपके बाल काले नहीं हो जाएंगे। मूर्खता है लोगों की, है ना। और बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े होने का सिम्टम ये है भैया, समय कम हो रहा है आपकी जिंदगी का। जिंदगी का समय हो रहा है अपने भगवान के जिसके लिए जीवन मिला है उसके लिए अलार्म है व्हाइट व्हाइट सफेद बाल होना। लेकिन लोग मूर्खता बस उसको ढक रहे हैं। काले हो जाएंगे बाल हमारे, काले हो जाएंगे बाल उससे। और क्या कर लिया, और बड़े सुंदर दिखते हैं। अभी एक बार क्या बोलते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ। जवान है हम, डाई लगा के जवान हो जाएंगे। डाई लगा के जवान नहीं हो गए। लोगों की दुनिया की नजर में जवान कुछ दिन के लिए हो जाएंगे, एक हफ्ते के लिए, फिर एकदम डाई हट जाएगी, फिर करनी पड़ेगी, है। मूर्खता, बस पैसा खर्च करते रहेंगे डाई पे। उससे अच्छा है भगवत गीता पढ़े उतनी डाई खर्च करके। उतनी डाई के तो पैसा बचा के भगवत गीता पढ़ लें। उतना समय सफेद काले बाल करने के चक्कर में इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, है कि नहीं? मूर्ख लोग हैं, क्या किए, है कि नहीं? असली चीज को समझते नहीं। इसीलिए तो बताया गया कलयुग में क्या होगा, लोग असली चीज को नकली समझेंगे, नकली चीज को असली समझेंगे। इसीलिए तो कलयुग में क्या है, सब लोग मूर्ख होंगे। उनको यही नहीं पता होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और भगवत गीता में बताया गया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य परम पूर्ण भगवान कृष्ण की सेवा करना है। और जब हम ये सेवा नहीं करेंगे तो हम हिंसक है, हर व्यक्ति हिंसक होगा। ये है क्राइटेरिया हिंसा और अहिंसा के बीच में डिफरेंस करने का। इसको ध्यान रखें अपने दिमाग में। ये है हिंसा, केवल चांटा मारना या प्रेम से बोलना, ये केवल हिंसा का क्राइटेरिया नहीं है। जो गांधी जी ने सिखाया वो केवल हिंसा अहिंसा का कर्तव्य वो नहीं है क्राइटेरिया चेक करने का। समझे बात को? ये है क्राइटेरिया। इस कर्तव्य के लिए अगर कोई कार्य नहीं कर रहा अपने, वो हिंसक है। और कर्तव्य के लिए कार्य कर रहा है तो वो अहिंसक है। ये है डेफिनेशन। और कलयुग के बारे में जैसा हमने सीरीज चलाया है ना, 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय का आज 25वें श्लोक में हम डिस्कस कर रहे हैं कलयुग के बारे में। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ये प्रिडिक्शन आज से 5000 साल पहले भगवान सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। और देखो ये शास्त्र कैसे हैं, आप देखो आज के श्लोक में, ये अतीता वर्तमाना ये भविष्यन्ति च पार्थिवा तेत उद्देश्यतः प्रोक्ता वंशीया सोमसूर्ययो। इस तरह मैंने सूर्य तथा चंद्र वंशों, कलयुग से पहले दो ही वंश होते थे, सत्ययुग त्रेता द्वापर युग तक दो वंश होते थे। क्या? एक सूर्य के देवता से प्रारंभ होने वाला वंश, एक चंद्र के देवता से प्रारंभ होने वाला। ये दो ही वंश होते थे, नहीं से ही सारी ये एक्सपेंशन हुआ है सारा। सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, इस तरह मैंने सूर्य तथा चंद्र वंशों भूत
भूत, वर्तमान तथा भविष्य, मतलब इन सारे वंशों के भूत मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होगा, सब क्या कर दिया कि सारे राजाओं का वर्णन कर दिया है। आप सोचो, शास्त्रों में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबके बारे में वर्णन कर दिया गया है। इसलिए ये शास्त्र क्या है, एब्सोल्यूट है। इनकी हर एक स्टेटमेंट अपने आप में अल्टीमेट है। उसको हमारी अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्रामाणिक गुरु समझे कि इसका मतलब क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा इस बुद्धि से। ये नहीं कि वो नहीं समझ में आ रहा तो वेदास स्क्रिप्चर्स आर माइथोलॉजी। माइथोलॉजी हमारा मन है, हमारा मूर्खता है माइथोलॉजी, हमारी शास्त्र नहीं माइथोलॉजी है। इन शास्त्रों को लॉर्ड मैका ने समझने आया था यहाँ पे है। संस्कृत लैंग्वेज सीख के केवल शास्त्रों को नहीं समझा जाता, और वो गलत ही समझ लिया शास्त्रों, और लोगों को भ्रमित कर दिया उसने। और क्या बोल दिया, वैदिक स्क्रिप्चर्स आर माइथोलॉजी। माइथोलॉजी खुद ही था वो मूर्ख है। ये शास्त्र हमारे क्या है, एकदम सही नॉलेज देते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, उनको पढ़ते नहीं हम। और हम बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं हम भारतीय हैं। अरे भारतीय के नाम पर कलंक है हम लोग। भारत में जन्म होने का केवल ये कार्य नहीं है कि खाने पीने सोने के लिए बस सारा जीवन बर्बाद कर दे। भारत के लोग ऐसे नहीं होते। भारत के लोगों का कर्तव्य है अपनी जीवन के उद्देश्य के लिए कार्य करना, और दूसरे लोगों को भी गाइड करना उनको। ये है भारतीय लोगों का कर्तव्य। अब देखो कहाँ कितने लोग का कर्तव्य के पालन कर रहे हैं, खुद ही नहीं कर रहे, दूसरों को क्या गाइड करें हैं। फिर भगवत गीता भागवतम का नॉलेज अपने चरित्र में अपनाएंगे नहीं तो क्या होंगे, यानी अनवांटेड चिल्ड्रन की तरह ही है, और क्या। इसलिए ये शास्त्र इतना बहुमूल्य चीजें दिए गया है, उसको हम समझें। और जो हमने आज वायोलेंस नॉन वायलेंस का क्राइटेरिया आपको समझाया कि क्या है, वो कर्तव्य के लिए जो कार्य करता है वो वायलेंट नॉन वायलेंट है, और जो नहीं कर रहा वो वायलेंट है, सिंपल। और कल और भी आगे हम कल और भी ये कलयुग के बारे में और भी हैं चीजें, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करते हैं, और कल फिर और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।